अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजिया समगल। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं हैं। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, एक न्यू रिपोर्ट आई है जो कि कुछ दिन पहले LCA तेजस जो है वो क्रैश हुआ था। तो उस पर एक नई रिपोर्ट आ गई है जो कि मतलब कि उसके इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम थी या एनिवन जो भी थी, उस पर एक न्यू रिपोर्ट आई है। तो उस पर हम रिएक्शन देने वाले हैं और वीडियो का टाइटल है न्यू रिपोर्ट ऑन वे LCA तेजस क्रैश इट। बेसिकली ये जो जैसलमेर के अंदर हुआ था, राजस्थान आई थिंक इलाका है, राजस्थान का कोई जैसलमेर, वहाँ पे हुआ था। तो डिफेंस मैट्रिक्स की ये वीडियो है। आपको इस वीडियो का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। डिफेंस मैट्रिक्स। मार्च को क्रैश हुआ था। ये क्रैश जैसलमेर के पास हुआ था एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज के दौरान। तो इस क्रैश ओके। के कारण को लेकर जो स्पेकुलेशन है ये इंजन फेलियर को लेकर आ रहे थे, और अब एक रिपोर्ट आई है जहां पर और डिटेल में इस क्रैश के कारण को डिस्कस किया गया है। तो हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जहां पर इस क्रैश का कारण इंजन सीजर बताया जा रहा है। खैर, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है ये अभी भी चल रही है, पर इस इंजन सीजर के पीछे एक ऑयल पंप मेल फंक्शन जो है वो मोस्ट लाइकली कारण दिखाई दे रहा है, जिस पे फर्दर इंफॉर्मेशन इंक्वायरी के खत्म होने के बाद आ सकती है। तो इस अच्छा। क्रैश के बाद जितने भी LCA तेजस मार्क 1 इंडियन एयरफोर्स के साथ ऑपरेशनल हैं, उनके साथ सेफ्टी चेक करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए थे जो कि किए गए, और किसी के साथ भी कोई इशू नहीं मिला। तो ओके। बेसिकली यहाँ पर इंजीनियरिंग को लेकर कोई इशू नहीं है, इंडियन पार्ट्स को लेकर इशू नहीं है। जो इंजन हम इंपोर्ट करके यूज कर रहे हैं वहां पर परेशानी थी, पर फिर भी GE F404 इंजन काफी ज्यादा रिलायबल इंजन हैं, और अभी तक LCA तेजस की जितनी भी सॉर्टीज हैं ये एक्सीडेंट फ्री ही रही हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो इंजन इसके LCA तेजस के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेड हैं, और आई थिंक वो या तो फ्रांस से ले रहे हैं और या फिर ये रशिया से ले रहे हैं। इवन चेक्स के बाद भी बाकी एयरक्राफ्ट में ऐसा इशू नहीं देखा गया है। ओके। तो क्या ये मेंटेनेंस इशू हो सकता है? बाकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ये पर्टिकुलर एयरफ्रेम जो कि क्रैश हुआ था ये काफी समय से एयरफोर्स के साथ फ्लाई कर रहा था। तो अगर ये फ्यूल पंप का इशू है तो मोस्ट लाइकली ये मेंटेनेंस इशू हो सकता है। तो ये शोकेस करता है कि एक छोटी सी चूक कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, और इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन को सेफली फ्लाई कराने के लिए कितना एफर्ट और प्रिसीजन ग्राउंड पे लगता है। बाकी इस इशू को देखते हुए LCA तेजस के मेंटेनेंस प्रोसीजर में हो सकता है थोड़े बदलाव किए जाएं, और इस पर्टिकुलर चीज पर फ्यूचर में ज्यादा ध्यान दिया जाए ताकि ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो। तो अल्टीमेटली एज एन एयरक्राफ्ट यहाँ पर किसी चीज को ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि LCA तेजस का रिकॉर्ड फ्लॉलेस था, और मेल फंक्शन जो है ये किसी भी एयरक्राफ्ट में हो सकता है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि पायलट ने सेफली इजेक्ट किया और ग्राउंड पर भी किसी की जान नहीं गई थी, और इसीलिए शायद इनके रिकॉर्ड को देखते हुए एयरफोर्स द्वारा फर्दर ये प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, इस चीज़ को ये अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को ये अच्छी बात नहीं कहूँगा। ये पायलट को चाहिए था कि जहाज़ को उस तरफ मूव करवाता जहाँ पे कोई आबादी वगैरह नहीं थी। उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी जान पे फोकस किया। बाकी उसने जो एक आम जनता थी उसकी, उनकी जान की या उनकी वो कोई माली नुकसान की परवाह नहीं की। तो इस चीज़ पे मैं उनको कोई वो अप्रिशिएट नहीं करने वाला, बल्कि उनको एक तनकीद का निशाना बनाऊंगा कि उन्होंने ये गलत किया। अगर ठीक है, उन्होंने अपनी जान बचाई, वो भी फ़र्ज है, लेकिन सबसे पहले वो एक आम आदमी की जान को बचाने का मतलब कि उनका एक फ़र्ज़ बनता था, ना कि इस तरह वो एजेक्ट करते और अपनी जान बचा लेते। ये उन्होंने गलत किया। ऑर्डर किए गए हैं, और अभी 83 तिरस मार्क 1A की जो डिलीवरी है ये स्टार्ट होने वाली है, और जो पहला प्लेटफॉर्म है ये इस मंथ के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ तक डिलीवर किया जा सकता है। तो ये जो तिरस मार्क 1A होंगे, तिरस मार्क 1 के कंपैरिजन में पहले से ज़्यादा एडवांस तो होंगे ही, जिसमें एवियोनिक्स अपग्रेड यहाँ पर मेजर हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर वेपन अपग्रेड भी हुआ है, साथ ही साथ मेंटेनेंस के लिहाज से भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, जिसकी वजह से ये मेंटेनेंस फ्रेंडली है।
जो कि अल्टीमेटली इनको ज़्यादा सेफर प्लेटफॉर्म बनाएगा। और ओके। जो इनका अवेलेबिलिटी रेट है ये भी अल्टीमेटली इम्प्रूव होगा, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करी जाती। आप भले ही 100 के ऊपर किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करें, लेकिन रिक्वायरमेंट के टाइम पर अगर उसमें से खाली 50% ही फ्लाई कर पा रहे हैं तो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं है। सही बात तो है। जो अवेलेबिलिटी रेट है अगर वो आपका अच्छा है, 70 से 80% के अप्रॉक्स है, तभी आप अपनी स्ट्रेंथ को प्रॉपरली प्रोजेक्ट कर पाएंगे। और इस लिहाज से LC-30 का जो रिकॉर्ड है ये काफ़ी अच्छा रहा है। एक्सरसाइजेस में जो अवेलेबिलिटी रेट इवन 30 Mark 1 का मिला है वो काफ़ी अच्छा मिला है। Mark 1A में ये चीज़ फर्दर इम्प्रूव हो रही है। तो इस पॉइंट पे भी ये एयरक्राफ्ट एक तरीके से बाजी मारता है। और अच्छी बात यहाँ पर यह रही है कि इस इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ निकल कर सामने आई है ये बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है। डिज़ाइन फ्लॉ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको आप मेंटेनेंस इशू कह सकते हैं। नहीं यार, इतना छोटा इशू भी नहीं है, सिर्फ मेंटेनेंस का भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इसे कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, तो ये आपकी भी गलत बात है, गलत फहमी है। ये बहुत बड़ा इशू है। अब नीचे जो है उसने उन पायलट ने तो अपनी जान बचा ली। अब नीचे सिविलियन किसी आबादी के ऊपर ये गिर जाता तो जाहिर सी बात है कितना बड़ा नुकसान होता। तो ये बहुत बड़ी एक गलती और है। ये LC-30 के सॉलिड बिल्ड को वैलिडेट करता है। इंसिडेंट डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट था, पर मोस्ट लाइकली ये वन ऑफ द काइंड रहने वाला है, क्योंकि चेक्स के दौरान दूसरे प्लेटफॉर्म्स में ये इशू नहीं मिला है। साथ ही यहाँ पर मेंटेनेंस प्रोसीजर में भी बदलाव किए जाएंगे, ये अच्छी तो बात है, फ्यूचर नहीं में मिला ये तो चीज़ कोई मसला रिपीट हो नहीं है, इसके ये तो अच्छी चांसेस भी बात है। बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो जो ALS ध्रुव के क्रैशेस से LC-30 के क्रैश को कंपेयर कर दिया जा रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर मटेरियल को लेकर इशू था जिस पर काम किया जा रहा है और इनको चेंज किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक की जो फाइंडिंग है उसमें कोई मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा है। खैर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी भी कंप्लीट होनी ही है, तो इस पर फर्दर हमें वेट करना चाहिए। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है ये रिलीविंग है, और ये एयरफोर्स के लिए भी कंफर्टिंग होगा, क्योंकि उन्होंने बड़े नंबर ऑर्डर पहले ही किए हैं। बाकी फर्दर 97 एयरक्राफ्ट को ऑर्डर करने का प्लान है, जो कि आने वाले कुछ समय में ही एग्जीक्यूट होना है। तो फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये एयरक्राफ्ट अप्रॉक्स 200 के नंबर में ऑपरेट किए जाएंगे, और इसीलिए ज़रूरी है कि ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट सेफर टू फ्लाई हो। साथ ही साथ इनका जो अवेलेबिलिटी रेट है वो अच्छा हो और मेंटेनेंस भी ईजी हो। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी वो तो बात पर इस clear वीडियो को हम ही clear खत्म है करेंगे। लाइक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ये उनका आगे वाला मैसेज था। तो बात ये है कि उन्होंने बात की कि जो उन्होंने अपनी वो जान बचाई और एनीवन जो भी, लेकिन ये उनकी पायलट की बहुत बड़ी गलती थी। उन्हें चाहिए था कि कोई किसी ऐसी जगह जहाज़ को मूव कराते जहाँ पे मतलब कि आबादी बहुत ज़्यादा कम होती, ना होने के बराबर होती। अविल तो ना ही होती, अगर होती भी तो बहुत कम होती। और वहाँ पे जाके जब समझते कि अब क्रश होने वाला है तब वो रिएक्ट कर लेते। खैर, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।